everyone, this is me Munazza. Welcome to my YouTube channel. Today we are going with another lecture of electromagnetism and the topic the power dissipation in transformer. कल हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में, उसकी फंक्शनिंग, वर्किंग, डेफिनेशन, एवरीथिंग हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर डेसिपेशन कैसा होता है। कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, कोई भी ऐसा डिवाइस है जो 100% एफिशिएंट हो। हर कोई डिवाइस क्या करता है, पावर डेसिपेट करता है, मतलब कि पावर को लॉस करता है, एनर्जी को लॉस करता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है डिवाइस। आइडियल में हो सकता है कि रेजिस्टर ना हो, ग्रेविटी, आइडियल कंडीशंस में हम उसका तस्वर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी डिवाइस ना हो जो 100% एफिशिएंट हो। तो अब ट्रांसफार्मर में क्या किस तरह से पावर लॉस होता है, किस तरह से पावर डेसिपेट होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 4 तरीके हैं जिससे क्या होता है, पावर डेसिपेट होता है इन ट्रांसफार्मर में। सबसे पहला तरीका है एडी करंट्स। एडी करंट्स, हम इसको एडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम था। फिर एडी करंट्स क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि जो आयरन कोर होता है, इस दो ऐसे आयरन कोर होता है, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल होता है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल होता है। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं हुए होते। दो तो ये सेम ही आयरन कोर होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्यों आइसोलेटेड होते हैं? क्योंकि ये लेमिनेटेड आयरन कोर होता है, मतलब हर एक आयरन कोर के बीच में एक वार्निश का लेयर होता है जो एक दूसरे को, दो आयरन कोर को एक आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है। तो जब इसमें हम ऐसी सप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाला आयरन कोर होता है, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू, इलेक्ट्रॉन्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जमा होने की वजह से वो एक सर्कुलेट बिहेवियर में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, जिससे क्या होगा, करंट के फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से एक करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को प्रोड्यूस होने को हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स कहते हैं। जिससे क्या होती है, करंट प्रोड्यूस होता है और हीट लॉस होती है, और जिसको हम कहते हैं कि पावर डेसिपेट हो जाता है। तो यही मेजर काज होता है पावर डेसिपेशन का। दूसरे तो माइनर काजेस होते हैं, लेकिन ये जो एडी करंट्स होता है वो पावर डेसिपेशन का क्या होता है, मेजर काज होता है। जो दूसरा है वो है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है कि जो आयरन कोर होते हैं, दोनों आयरन कोर, तो उसमें क्या होता है कि ऐसी करंट हम सप्लाई करते हैं दोनों आयरन कोर को। प्राइमरी कॉइल, एक ही आयरन कोर होता है, कॉइल दो होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो एसी वोल्टेज हम इसको जब सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एसी अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है, मतलब कि वो अपनी पोलरिटी को चेंज करता है, जिस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन होता है ना, वो भी चेंज होता रहता है। और मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन की वजह से फोटॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, और जब वो कोलाइड होते हैं तो क्या होता है, हीट लॉस होती है, और इस हीट लॉस होने की वजह से पावर डेसिपेट होता है, और उस किस्म के हम पावर डेसिपेशन को हिस्टेरेसिस कहते हैं। और तीसरा काज है कॉपर की वजह से लॉस होना। तीसरा काज है कॉपर लॉस। हम देते हैं कि सेकेंडरी कॉइल से हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं, और प्राइमरी कॉइल को हम वोल्टेज देने के लिए भी वायर से कनेक्ट करते हैं। तो वायर अगर कॉपर की है तो कॉपर की रेजिस्टेंस क्या होती है, थोड़ी हाई होती है, उसमें कंडक्टिविटी कम होती है। हर किसी में रेजिस्टेंस होती है, तो बस ये कंडक्टर है लेकिन उसमें रेजिस्टिविटी होती है ज़रूर। तो रेजिस्टिविटी होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस जब उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उससे क्या होती है, उनको थोड़ा रेजिस्टेंस फील होती है, और जिसकी वजह से क्या होती है, हीट लॉस होती है, और जिसकी वजह से वो जो वायर है वो हीटअप हो जाती है और हीट लॉस होती है और पावर डेसिपेट होता है। तो ये था कॉपर लॉस का, जिससे हीट लॉस होती है, पावर डेसिपेशन होती है। और जो चौथा तरीका है वो है फ्लक्स लीकेज।
क्या होता है कि फ्लक्स जो है वो लीकेज होता है, कि जैसे एक आयरन कोर ले लिया, ये हो गया प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल से क्या लेती, यहाँ से निकलती हैं या क्या निकलती हैं, फील्ड लाइंस होती हैं। तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं। फ्लक्स, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जो बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं वो इससे क्रॉस नहीं कर पाती। तो ये भी एक लॉस होता है पावर डेसिपेशन का, कि जो इससे कुछ तो पास कर जाती हैं लेकिन कुछ क्या होती है, फ्लक्स लीक होता है, मतलब नंबर ऑफ सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लीक होती हैं, और इसको हम फ्लक्स लीकेज कहते हैं। तो ये था चौथा तरीका। हम इन चारों को थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर लॉस है तो हम अगर हाई क्वालिटी वायर की यूज़ करेंगे तो उससे रेजिस्टेंस कम होगी और पावर डेसिपेट भी कम होगा। और क्या हम इसको भी फ्लक्स लीकेज, जो हम कॉइल्स को थोड़ा करीब लाएंगे तो फ्लक्स नंबर ऑफ द लाइन्स सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा पास करेंगी और लीक नहीं होंगी जो नंबर ऑफ द लाइन फील्ड लाइन से। और तीसरा तरीका था कि जो हिस्टैरिसीस है, हिस्टैरिसीस में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या कर रही हैं, एक दूसरे से कोलाइड, हम उनको करीब लाएंगे तो वो इस तरह से कोलाइड नहीं होंगी जैसे वो पहले हो रही थी। तो आज हमने इसमें पढ़ा कि पावर कैसे डेसिपेट होता है ट्रांसफार्मर में। तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया डिटेल में। आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। दूसरे लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।